पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए वर्ष में वैसे 365 दिन उन्हीं के दिन हैं, और लेकिन मुख्य रूप से अगर माना जाए तो 16 दिन माने गए हैं, और वो 16 दिन बड़े खास माने गए जिन्हें पितृ पक्ष कहा जाता है। इस दौरान कहा जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि जो पूर्वज हैं वो पितृ रूप में जो होते हैं, जो पितृलोक में होते हैं, वो धरती पर आते हैं और धरती पर आकर के हमारे कुशल क्षेम की कामना करने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आते हैं। और हम उस समय उन्हीं के निमित्त, जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं के निमित्त हम श्राद्ध है, तर्पण है, पिंडदान इत्यादि का हमारे धर्म ग्रंथों में विधान बताया गया है। वहीं इस वर्ष 2024 में जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है, उसका आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से प्रारंभ होगा, और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। तो अगर पूर्णिमा का श्राद्ध अगर देखा जाए तो वो 17 सितंबर को किया जाएगा, और प्रतिपदा तिथि का जो श्राद्ध है वो 18 सितंबर को किया जाएगा। अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस क्रम पे चलते हुए 2 अक्टूबर 2024 तक ये हमारा 2024 का श्राद्ध पक्ष चलेगा। अगर हम इसके महत्व के विषय में जानने का प्रयास करें तो हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि पितृपक्ष के संदर्भ में महाभारत के अनुसार ये ऐसा वर्णन है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध पर्व के संदर्भ में बताया था, और जो भी, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो, उन्हीं के श्राद्ध करने का विधान युधिष्ठिर जी ने किया। लेकिन उसी समय जब श्राद्ध संस्कार चल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के युधिष्ठिर जी से कहा कि आप ऐसा करिएगा कि आप कर्ण का भी श्राद्ध करिए। तो जैसे ये कर्ण के संदर्भ में बोला तो युधिष्ठिर जी बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे कि प्रभु योगेश्वर, हमारे धर्म ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन है कि जो उसके कुल में उत्पन्न होता है वही श्राद्ध कर सकता है। तो कर्ण तो हमारे कुल के तो है नहीं, तो हम उनको जलांजलि कैसे दे सकते हैं। तो उसी समय, उस श्राद्ध पक्ष के ही समय योगेश्वर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि कर्ण तुम्हारे ही बड़े भाई थे। ये जैसे ही बताया तो कर्ण के उस पूरे घटना चक्र को सुनकर के, पूरे वृत्तांत को सुनकर के युधिष्ठिर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने कर्ण का भी श्राद्ध संस्कार संपन्न कराया। ये महाभारत में ऐसा वर्णन आता है। और अगर हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें तो उसमें भी ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था, जिससे स्पष्ट होता है कि श्राद्ध की जो परंपरा है वो वैदिक कालीन है। वेदों से उसका क्रम चला आ रहा है, और वेदों में भी देवताओं की स्तुति के साथ में पितरों की भी स्तुति का वर्णन मिलता है। ये तो हमारे धर्म ग्रंथों की बात हो गई। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें या अपने कुछ सदियों के पूर्व जो मुगल शासक रहे, उन्होंने भी श्राद्ध का वर्णन स्वीकार किया और उनकी महत्ता के विषय में बताया। जो मुगल बादशाह शाहजहां था, तो उसके बेटे औरंगजेब ने क्या किया कि अपने पिता को बंदी गृह में, कारागार में बंद कर दिया और उनके राज्य को हथिया लिया, शासन कर लिया, और बंदी गृह में, कारागार में बंद तो किया और साथ में जल और अन्न के द्वारा उनको तड़पाया भी।
यानी कि उनको जल और अन्न का भी त्याग करा दिया। तो उस समय शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब के लिए कारागार से एक पत्र लिखा था। उस पत्र में क्या लिखा था कि अय पिसर तू अजब मुसलमानी, अय पिसर तू अजब मुसलमानी, बाप पिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बाद हिंदवान सदेबाद, मैं देवंद पिदरे मुर्दा रबा दामन आप। अर्थात उसने ये कहा कि तू अपने पिता को पानी के लिए तरसा रहा है, मैं सत बार उस हिंदू धर्म को और हिंदुओं को मैं वो प्रशंसनीय उनकी वंदना करता हूं जो हिंदू अपने मित्र अपने मृत पितरों को भी जो गुजर गए हैं उनको भी जल प्रदान करते हैं और तू मुझे जिंदा जल के लिए तरसा रहा है। तो ऐसे हमारे इस पितृ पक्ष की महिमा है। तो आप सभी अब आने वाले 17 सितंबर 2024 से जो हमारा पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहा है उसमें पितरों के निमित्त आप बड़े पूरे श्रद्धा विश्वास भाव के साथ में पितरों का पूजन करें, जिससे उनकी कृपा उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, जिससे आपके धन व्यापार और अनेकानेक कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वो न हो। तो आप ऐसी अपने पितरों की कृपा प्राप्त करते रहें।